फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आर्टी क्लास। मेरा आज का लेक्चर है 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का ना चैप्टर नंबर 6 सर्कल। अब ध्यान से देखो, मैं अभी फिलहाल जितना क्वेश्चन ले रहा हूँ या जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा बस उतने ही क्वेश्चन के आपको मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं यहाँ पर। अब देखो ध्यान से देखो फॉर्मूले कौन कौन से। एक फॉर्मूला हमारा ये है, देखो ध्यान से, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हमारा x² + y² = r²। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ सेकंड फॉर्मूले की, अगर समझो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा r - h² प्लस y - k² = r²। ये एक सेकंड फॉर्मूला है। अब थर्ड फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ध्यान से देखो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले आपको ज़्यादा बाय हार्ट रखना एकदम। इसको मालूम है क्या है, आप ध्यान से देखो 7, 8, 9, 10 इस क्लास में आपने इसको किया होगा। ये बहुत ईजी फॉर्मूलेस है। ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करना है, डायरेक्टली इसको एकदम सॉल्व नहीं करना। डायरेक्टली क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको पता है a - b और a + b का फॉर्मूला। a + b का फॉर्मूला क्या होगा, a² + 2ab + b²। वही आपका a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a² + -2ab और प्लस b² आपका फॉर्मूला होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आपको रेडियस फाइंड करना है, इसका एक और फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ah + bk + c। देखो मोड डाला मैंने। अब ध्यान से देखो, इसका अपॉन क्या होगा, √a² + b² फॉर्मूला होगा। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को हमें यूज़ कब करना है, अगर समझो क्वेश्चन में दिया है 8x² + 7y, यहाँ पे मैंने दिया, अब समझो यहाँ लिखा प्लस, यहाँ लिखा समझो 10 = 0। इस क्वेश्चन में आपका ये नंबर क्या हो जाएगा a, और ये नंबर क्या बनेगा आपका b, और ये आपका क्या है c। ये आपका इक्वेशन यहाँ पुट करना है, समझे। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको क्या समझना मालूम है, ध्यान से देखो, एक और चीज़ समझना है कि आखिर में सर्कल होता क्या है। अगर मैं सर्कल की बात करूँ, आपको बताओ कि सेंटर है हमारा, ये सेंटर है, तो ये क्या होगा, उसका हाफ हमारा रेडियस, बराबर। अगर इसी रेडियस को मैं रेडियस में फुल कर दूँ, मेरा क्या बन जाएगा, डायमीटर। इतना आपको पता है। अगर समझो ये तो हमारा सेंटर से हो गया, इसलिए ये हमारा डायमीटर है, और हाफ करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। इसलिए देखो फॉर्मूला भी क्या है हमारा ना, कि डायमीटर क्या होता है हमेशा रेडियस का डबल, और रेडियस क्या होता है हमेशा डायमीटर का हाफ, समझे इतना। अगर देखो ध्यान से, अगर ऐसा कोई मैं लाइन खींचता हूँ सर्कल पे जो सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर यहाँ से जा रहा है, इसको क्या कहते हैं मालूम है, इसको लोग कहते हैं कॉर्ड, बराबर। लेकिन फिलहाल आपको इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। अब आपको फिलहाल 3 फॉर्मूले इसमें यूज़ करना है। जितने मैं फॉर्मूला अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल, उसमें आपको खाली क्या यूज़ करना है, एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, x² + y² = r²। एक फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला x - h² प्लस y - k² = r²। एक ही फॉर्मूला है। दूसरा ये, और ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जो सबसे सिंपल फॉर्मूले से। और आपको क्या यूज़ करना आगे, ये वाला रेडियस फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करोगे, a mod of ah + bk + c। अब नीचे क्या अपॉन में √a² + b²। इतने फॉर्मूले आपको फिलहाल अभी यूज़ करना है, तो ठीक है। मैं अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया आपको, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स की लाएंगे, ज़्यादा इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3। मुझे इसका क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है सर्कल का। अब आपको पता होगा कि इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, रेडियस हमारे पास 3 है। आपको इतना पता होगा कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। देखो ध्यान से यहाँ लिखा है ना, मैं क्या लिखूंगा, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखो आपको पता, मैंने इसके पहले आपको बताया मैंने कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है मालूम है। देखो ध्यान से ये होता है x² + y² = r², बराबर। तो आपको इतना तो पता होगा कि आपका x² और y² आपका इक्वेशन है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसने क्या दिया, मुझे रेडियस दिया है। आपका रेडियस क्या दिया उसने, 3। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, x² + y² = 3 का होल स्क्वायर, समझे, क्योंकि आपके पास r क्या है, 3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² + y² = कितना हो जाएगा, 9। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x² + y² = 9। ये आपका हो गया आंसर। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3। रेडियस मेरे पास 3 है। आपको मैंने बताया इसके पहले कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे सर्कल का क्या है, x² + y² = r²। आपका r कितना दिया, 3,
यहाँ क्या लिख दिया 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो देखो एकदम सिंपल इक्वेशन निकाल दिया क्या, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। अब मैं बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो सेकंड क्वेश्चन वाले में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 2 - 3। ये आपको दिया सेंटर ऑफ सर्कल का जो ना वो इक्वेशन दिया हुआ है, एंड रेडियस हमारे पास कितना है, यहाँ पे लिखा है रेडियस इज 5। देखो 2 और 3 मतलब 2, 3 2, हमको दिया ना, ये है। अब ध्यान से देखो, आपको पता होगा इतना, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट एच एंड के। देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि उसने सेंटर में मुझे क्या दिया है 2 और कॉमा क्या दिया -3, ये दिया आपको। मैंने क्या दिया यहाँ पर कि आपका जो 2 है वो क्या आपका एच है और आपका के क्या है आपका -3, ये है। आगे मैंने क्या लिखा, रेडियस आर इज गिवन बिलो। देखो आपको फॉर्मूला मैंने बताया इसके पहले, फॉर्मूला आपका क्या है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपको मैं देखो एक और चीज बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर लिखो मैं वेयर, देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि आपका जो h है वो कितना दिया आपको, h इज इक्वल टू 2। देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, आपका क्वेश्चन क्या एकदम सिंपली समझो। देखो ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 2 - 3 एंड रेडियस 5। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने क्या लिखा है, आपका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। मैंने क्या माना यहाँ पर कि आपका जो सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल है वो आपका क्या है एच और के। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है क्या, आपका क्या एच क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और आपका के क्या बनेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर लिखूंगा के इज इक्वल टू -3। आपका के -3 है। आपके पास रेडियस क्या है, आपको रेडियस क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पे आपको दिया ना रेडियस, इसने यहाँ पे क्या दिया 5। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं r इज इक्वल टू 5। ओके, फिर क्या लिखूंगा मैं, द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, देखो ध्यान से इज, अब ध्यान से देखो, आपको पता होगा इतना कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा। देखो फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, ये वाला फॉर्मूला है। आपका एच क्या है यहाँ पर, आपका एच है 2 और आपका के क्या है -3 और आपका आर क्या है 5। इसको खाली चेंज करो, ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स आपका ऐसे रहेगा, एक्स माइनस एच क्या होगा आपका एच होगा यहाँ पे 2, उसका होल स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स माइनस एच, इसका एक्स -2 का होल स्क्वायर, फिर लिखूंगा प्लस, यहाँ लिखूंगा प्लस। अब क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो y माइनस, देखो y और माइनस लिख दिया। आपका k क्या है, आपका k है -3, यहाँ क्या लिखूंगा मैं -3, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका r क्या है, r है यहाँ पर 5, तो क्या आ गया 5 का होल स्क्वायर। समझे इतना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, ओके यहाँ तक तो आपको पता चला मेरे ख्याल से। ध्यान से देखो, अब क्या करूँगा मैं x -2 उसका होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना मुझे। ध्यान से देखो x -2 का क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है y -3 उसका होल स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका, यहाँ आंसर होगा y प्लस कितना है 3 उसका होल स्क्वायर। देखो y + 3 का होल स्क्वायर आ गया। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 25 ना, यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 25। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया आपको, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, फॉर्मूला क्या लगेगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a - b का फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab + b²। समझे। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर x² मतलब a² - 2ab, तो 2 क्या लिखूंगा यहाँ पर, या 2 लिखो 2, a क्या मेरा x और b क्या है यहाँ पर आपका 2, ऐसे लिख दिया। लेकिन आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट लिखना है। समझो ना, अगर मैं लिखूँ 2ab तो क्या हो जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4x। समझे कैसे आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो 2 2 जहाँ पे 4 हो गया, सिर्फ नंबर है, क्या हो जाएगा 4x, यहाँ आएगा +4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे लिखा है y + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है वही फॉर्मूला a² + 2ab + b²। देखो a² क्या आपका y, यहाँ क्या y² प्लस फिर क्या लिखा 2ab, ध्यान से देखो 2 × a × b। अब जो समझना कैसे, जो आपको ना यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको करना डायरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि आप अभी मेरे ख्याल से ना फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, आप 11th में हो। आप डायरेक्टली उसको एकदम सॉल्व करके नहीं लिखोगे बच्चे के जैसे, आपको बड़े क्लास में आप। तो आप क्या ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने a², आपका a² आगे, यहाँ लिखा 2ab, फॉर्मूला ना आगे a² + 2ab + b² ना, तो 2ab क्या होगा, देखो 2 आपका a क्या है y, यहाँ लिखूंगा मैं 2 × y × आपका b क्या है 3, यहाँ क्या लिखूंगा 3, देखो 2 3 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6y। आपको डायरेक्ट यहाँ 6y लिखना है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिखना है कि 6y से कैसे आया। समझे। वैसे ही मैंने यहाँ पे 4x भी लाया। अब क्या होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 = 25। समझे क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, a²
-2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या यूज़ किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे ऐसे ही है। अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है आपका वाई स्क्वायर यहाँ जाएगा साइड में, प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ गया। फिर लिखूँगा यहाँ पे -4x, फिर क्या आएगा +6y। इसको मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, यहाँ पे मैं इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या क्या मैंने, एक्स स्क्वायर पहले आया, फिर यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, फिर -4x, फिर +6y। ध्यान से देखो यहाँ पे +4 और +9, प्लस प्लस क्या हो जाएगा +9 और 4 कितना होता है 13। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा +13। समझे इतना। अब क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पे 9 और 4 13 हो गया। यहाँ लिखा है इक्वल टू के उस तरफ 25, अगर उसको यहाँ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर -25 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से एकदम सिंपल है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ना कोई भी चेंजेस नहीं करना, एकदम सेम टू सेम वैसे ही रखना है जैसा आपको करना है। क्या करोगे ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y। देखो ध्यान से अब चेंजेस कहाँ होगा, यहाँ पर चेंज होगा। देखो ये +13 है, ये -25, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -25 -13। आपका आंसर कितना बचना चाहिए 12। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 0। ये तो आपका आंसर आ गया। फिर प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखो ध्यान से, इन दोनों में से मुझे साइन कौन सा देना है, यहाँ पर जो नंबर बड़ा है बस वही का साइन इसको देना है। समझे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन माइनस का। क्या करते हैं मैंने ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया, ये ऐसे रखा, वाई स्क्वायर ऐसे पर 4x यहाँ पर है प्लस 6y यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान से प्लस और माइनस क्या हो गया -25 -13। आपका आंसर क्या है 12। ये नंबर बड़ा है, साइन मैंने इसका लिया, ये आपका आ गया इक्वेशन। समझे। अब नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट, एक सेंटर मालूम क्या दिया आपको -3, -3 आपका सेंटर है बराबर। अब अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है सेंटर, किससे पास हो रहा है, वो जो पॉइंट है -3 और -3 आपका पॉइंट है। आप देखो इसमें आपको क्या नहीं दिया मालूम, आपके पास रेडियस नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा ना आपका सेंटर ये है, तो ध्यान से देखोगे आपके पास एच और के दोनों है, एच भी और के भी है। आप इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें आपके पास प्रॉब्लम मालूम क्या है, उसमें देखो आपको दिया था R5 दिया था, लेकिन इसमें उन्होंने फाई नहीं, R नहीं दिया, हमको रेडियस दिया ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका रेडियस निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर दो पॉइंट से C और P, आपका C का वैल्यू क्या है -3, -3, P का वैल्यू क्या है -3, -6, ये आपका वैल्यू है। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का हमको निकालेंगे डिस्टेंस। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसमें दोनों हमें रेडियस मिल जाएगा। अब आपको पता होगा कि आपने शायद से 10th स्टैंडर्ड में यूज़ किया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, मैं निकालूंगा मालूम क्या, यहाँ लिखूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले क्या लिखा सॉल्यूशन में, देखो क्या लिखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके सेंटर ऑफ सर्कल मैंने क्या माना, C क्या है -3 एंड -3 बराबर, इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, किससे पास हो रहा है, पॉइंट P से -3, -6 से पास हो रहा है। इसके इसके बाद आपको क्या करना मालूम है, आपको निकालना है रेडियस। अब रेडियस आएगा कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, C और P दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे, आपने पता होगा आपको, मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में आपने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, उस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बात करूँ C और P दो बीच के बीच जो डिस्टेंस निकालना है, मुझे क्या निकालना, डायरेक्टली R निकालना है, इनडायरेक्टली मुझे R ही निकालना है, डिस्टेंस मतलब वही। अब क्या होगा मालूम है, फॉर्मूला हमारा क्या है आपको पता होगा, ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमने यूज़ किया था x2 - x1 उसका होल स्क्वायर, ये 10th का फॉर्मूला है। फिर क्या लिखा था मैंने यहाँ पे प्लस, फिर क्या लिखा था मैंने y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझे, ये आपने मुझे लगता है पिछले साल आपने किया होगा। अब यहाँ से देखो आपको पता होगा, दो पॉइंट मेरा कौन सा है, एक पॉइंट मेरा C, एक पॉइंट है मेरा P। C पॉइंट का नाम क्या है -3, -3, आपका P का पॉइंट का नाम क्या है -3 और -6। आपको इतना पता होगा कि जब आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो इसको हमको यूज़ कैसे करना है। अगर मुझे R निकालना है रेडियस, तो देखो ध्यान से एकदम सिंपल, ये आपको, और ये क्या है ध्यान से देखो, आपका x1, ये आपका क्या है x2, ये आपका क्या है y1, और ये क्या है y2। समझे इतना। अब क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका x2 कितना है, आपका x2 है -3, यहाँ लिखूंगा मैं क्या -3 माइनस, देखो फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है -3, यहाँ लिखूंगा मैं -3, इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। समझे यहाँ पे, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं y2 - y1 ना, आपका y2 क्या है -6, ओके। अब क्या आएगा यहाँ पर, फिर आएगा माइनस, फिर आपका देखो क्या लिखा है, ये क्या है आपका, ये -6 से देखा, ये आपका क्या है -3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर -3, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। इतना समझे आप लोग। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर आपको निकालना रेडियस है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले
देखो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस, तो 3 - 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 3 उसका होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान से देखो -6 + 3 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, समझे। अब क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पर निकालना मुझे रेडियस है, बराबर। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, देखो फिर से एक बार देखो ध्यान से, मैंने क्या किया यहाँ पर, या आपका x2 x1 यहाँ पे y2 y1, देखो ध्यान से यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा फिर से माइनस, तो यहाँ क्या लिखा मैंने 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ क्या होगा ध्यान से देखो, इसको ये और ये क्या मैंने पहले माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, क्या लिखा यहाँ पे मैंने +3 - 6, ओके। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसको, मैं क्या करूँ यहाँ पर, अगर देखो लिखूँगा मुझे रेडियस निकालना है इसका, क्या करूँगा सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, 3 में से 3 जगह कितना बचेगा 0, यहाँ पे क्या हो गया 0, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है अब, प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा, मानो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, बराबर, माइनस प्लस होता है माइनस। 6 में से 3 जगह कितना बचेगा -3, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना, यहाँ क्या आ जाएगा आपको -3 का आएगा होल स्क्वायर, हो गया। अब रेडियस ध्यान से देखो, आपको इतना तो पता है कि आपका जो ये नंबर है -3 जब स्क्वायर में बाहर आके क्या बनेगा, स्क्वायर क्या होता है इसका 9, तो क्या होगा डायरेक्टली ये 9, समझे। अगर आपको पता होगा कि ये रूट में 9 है तो बाहर आके क्या बनना चाहिए 3 बनेगा, तो आपका रेडियस क्या आ गया 3, समझे। अब आपको पता होगा कि कोई भी हमारे ध्यान से देखो ना यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट -3, -3 इससे पास हो रहा है, मतलब ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, बराबर। इसका मतलब आपका ये क्या है, ये आपका एच है, या आपका क्या है के। मैंने रेडियस फाइंड कर दिया, अब क्या डालना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला हमारा डालने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा, समझे। चलो बता रहा हूँ, देखो मैंने इसके पहले ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया कि मैंने क्या फाइंड किया, रेडियस फाइंड कर दिया। आपका रेडियस मैंने देखो फाइंड किया डिस्टेंस फॉर्मूला से ना, मुझे क्या मिला 3, मेरे पास रेडियस 3 है, बराबर। आपको पता होगा कि ओरिजिन मालूम है, आपको पता होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर, हमारे पास सेंटर क्या है -3 और -3, आपको पता होगा आपका सेंटर है। अगर मैं बात करूंगा द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट h and k एंड रेडियस इज r, तो आपको पता होगा इस गिवन इक्वेशन आपका फॉर्मूला क्या होगा ये ना, इसके मैंने एकदम स्टार्टिंग में फॉर्मूला ये आपको मैंने बताया था, क्या होगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें आपका ध्यान से देखो, आपका जो h है वो क्या है आपका -3, देखो यहाँ पर आपका जो k है वो भी क्या है -3, और आपका जो r है वो क्या है 3, जो मैंने निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था। उससे मैंने क्या निकाला, मैंने रेडियस निकाला। अब मेरे पास ये आ गया, मेरे पास देखो h भी है, k है और r तीनों है, मुझे क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। क्या करोगे आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देयरफॉर आप क्या लिखोगे x माइनस, ध्यान से देखो आपका h क्या दिया है, उसने h दिया मुझे -3, यहाँ क्या लिखोगे आप -3, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखोगे y माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा आपका -3, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका r कितना है 3, तो क्या होगा 3 का होल स्क्वायर, समझे। अब क्या होगा देखो, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका होगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, समझे। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया ना, तो 9 लिख दिया मैंने। अब आपको बताया यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपको मैंने बार बार बताया, जो पहले हम लोग दूसरी में करते थे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ना शायद से। तो ये क्या होगा a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट सेकंड में किया होगा शायद, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना बार बार, इसको याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो x² प्लस यहाँ क्या होगा 3 × 2 = 6 ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9, समझे। a² + 2ab + b², यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी सेम ध्यान से देखो y², बराबर, क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 9, क्या होगा ध्यान से देखो a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 9, आपका फॉर्मूला बना। अब क्या करना ध्यान से देखो, यहाँ पर करना वो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। पहले आपको जो है ना पावर के नंबर को एक ही तरफ कर देना है। क्या करोगे x² और y² एक तरफ आ गया, ध्यान से देखो x² + y² इस तरफ आ गया। अब आगे क्या होगा ध्यान से देखो, पहले आएगा 6x फिर आएगा 6y, फिर लिखूंगा यहाँ पर +6x + 6y, अब प्लस ध्यान से देखो यहाँ पे +9 + 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे +18। मैंने क्या किया एकदम सिंपली इसको मैंने सीक्वेंस में लगा दिया, समझे। अब कुछ नहीं किया, यहाँ से देखो मैंने बनाया
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 9। अब आपको पता है ये प्लस 9 है, यहाँ की क्या बन जाएगा -9, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको पता होगा इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं करना है, खाली यहाँ को चेंज करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 9 का कितना बचेगा आपका आंसर 9, और कुछ चेंजेस नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो आपका आंसर 9 बचा है, पर ये नंबर बड़ा है ना, इसलिए मैंने साइन लिया प्लस का। अभी आपका ये आपका आ गया इक्वेशन, समझे इसका आंसर, और कुछ नहीं किया मैंने, समझे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, मुझे इस बार सॉल्यूशन करके दिया उसने। इक्वेशन क्या हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, समझे। अगर मैं बात करूँ इसको कि आपका जो गिवन इक्वेशन है, ध्यान से देखो यहाँ पे फटाफट, जो आपका गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, देखो अब आपको बताऊंगा इसका गिवन इक्वेशन मुझे क्या दिया उसने, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है उसने y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब आपको पता होगा अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया मैंने। x माइनस 5 का यहाँ क्या लिखा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का क्या लिखूँ यहाँ पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखूँगा मैं अंडर 20, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है अगर आप इसका कंपेयर करोगे फॉर्मूला में, अब ध्यान से दिखा था इसको मैंने ऐसे क्यों किया। अब क्या करोगे यहाँ पे, कंपेयर द इक्वेशन, इस इक्वेशन का इसका नाम क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। आपका इसका कंपेरिजन किससे करना है, कंपेयर इसको किससे करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे विथ। अब इसको कंपेयर किससे करोगे, सिंपली आप किससे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो फॉर्मूला है x माइनस एच उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, आपका एक क्वेश्चन था, मैं इसको ऐसे लिखा, खाली मैंने क्या किया 20 ना 20, अगर यहाँ पे समझो अगर 16 होता तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली इसका क्या आंसर लिखता मैं 4, लेकिन यहाँ पे 20 है इसीलिए मुझे इसको रूट में लेना पड़ा, समझे। इसको क्या लिखने का आपको रूट में, अगर यहाँ पे कोई भी स्क्वायर का नंबर देगा, जैसे समझो अगर नंबर आपका रहेगा 9, 16, 25, समझो यहाँ पे ऐसा रहेगा ना 36 या फिर 49, 60 पर कोई भी नंबर रहेगा, जैसे नंबर जो स्क्वायर्स के रहेंगे वो नंबर अगर यहाँ पे दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर लिख दोगे उसका और बाहर निकालोगे। लेकिन आपको पता है 20 किसी भी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, तो मैंने क्या किया उसको पहले रूट में डाल दिया, समझे, रूट में। अब क्या होगा इसको मैंने क्या लिखा, कंपेयर द इक्वेशन x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20 होल स्क्वायर विथ। इसका कंपेरिजन मैंने किससे किया, इससे किया। अगर कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि जो h है वो क्या है आपका 5, तो यहाँ इनडायरेक्टली सिंपल सॉल्व करूँगा, h इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपका। अगर आपका h 5 आपका k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। पर आपका रेडियस क्या है, ध्यान से लिखा आर स्क्वायर ना, आपका रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 20, समझे। क्योंकि ध्यान से देखो ये स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास, मैंने क्या लिखा आर इज इक्वल टू अंडर रूट 20, लेकिन आपका आर जो दिख रहा है 20 ना, ये किसी न किसी नंबर से हमका बाहर आएगा, क्या आएगा बाहर, ध्यान से देखो आर इज इक्वल क्या लिखूँ यहाँ पे अंडर रूट 4 इंटू 5, देखो 4 5 20 होता है ना, 4 5 20, तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस आएगा आर इज इक्वल टू 2 रूट 5। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, इसको 20 कैसे आया था आपका 4 5 20 होता है, 4 आपका रूट में बाहर आ जाए क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, अंदर क्या बचा आपका रूट 5। तो ध्यान से मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ सर्कल एच के, आपका एच और के, सेंटर ऑफ सर्कल क्या मिला मुझे, देखो 5 और 3, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 5, 3, आपका क्या मिला मुझे सेंटर ऑफ सर्कल। पर आपका रेडियस क्या है, आपका रेडियस क्या है, लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5, यहाँ पर क्या है रेडियस, समझे। बस इतना मुझे फाइंड करना था और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरा अगला क्वेश्चन मालूम क्या है,
फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन किया एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखो उस क्वेश्चन में मैंने रूट लगाया था। अब रूट क्यों लगाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ध्यान से क्या बताया था आपको मैंने कि जैसे देखो ना ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर कि क्या होगा मालूम है, ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ है तो हमको वहाँ पर रूट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है तो मुझे अंडर रूट डालना पड़ेगा, कंपलसरी है। मैंने वहाँ पे रूट डाला था, लेकिन यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 36 इसका स्क्वायर है 6 का, तो मुझे यहाँ रूट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं सॉल्व करूँगा। क्या करूँगा ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करूँगा इसका मैं कंपेयर द इक्वेशन विथ, इससे कंपैरिजन किससे करना है मुझे, जैसे देखो इसका कंपैरिजन सिंपली मुझे करना है। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्या क्वेश्चन है, x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ कर दूँगा मैं y प्लस 1/3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। इसका कंपैरिजन किससे करूँगा, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखूँगा विथ, अब इसका कंपैरिजन होगा हमारा इससे x माइनस h उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ कर लूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा y माइनस k उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझे। अब क्या होगा ध्यान से देखो, आपको मालूम है ये जो h है आपका क्या है 1/2, तो आपका क्या आ जाएगा देयरफॉर डायरेक्टली इधर लिखूंगा आपका h क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करने के बाद आपका h आ गया 1/2 सिंपली कि आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो आपका ये y है ना, आपका क्या आ जाएगा 1/3, आपका क्या आ गया 1/3। अब यहाँ लिखा है r का स्क्वायर, अब आपको पता होगा यहाँ लिखूंगा मैं डायरेक्टली ऐसे ना, पहले देखो इसको लिखूंगा r स्क्वायर इक्वल टू 1/36, कितना मैंने लिख दिया पहले। अगर देखो ये तो आपको सॉल्व होगा डायरेक्टली, क्या मैंने h को क्या लिखा 1/2, k को मैंने क्या लिखा k को 1/3, यहाँ लिखा r स्क्वायर, यहाँ लिखा 36 बराबर। आपको पता 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 बराबर। अगर आपको पता होगा ध्यान से देखो ये रूट है वहाँ, सॉरी स्क्वायर वहाँ जगह क्या बनेगा रूट बनेगा, क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 1/36, ये हो गया। तो आपको पता है रेडियस मुझे निकालना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो रूट 12 का क्या बनता है 6, क्या बन गया यहाँ पर 6। समझे। ये आपका स्क्वायर 1 का स्क्वायर है रूट है ना, वो 12 का क्या बन गया 1, 36 है ये 12 का क्या बन जाएगा 6, तो आपका क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, तो सिंपल लिखूंगा सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा h एंड k, आपका h और k क्या है, ध्यान से देखो आपका h क्या है, आपका h है 1/2 1/3, आपको क्या है h और k आ गया। लेकिन वही आपका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू कितना, आपका आंसर है 1/6, ये आपका है रेडियस। समझे, सिंपली कुछ नहीं किया मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 3,1 एंड टचिंग द लाइन 8x माइनस 5y माइनस 15y सॉरी प्लस 25 इक्वल टू 0, आपका क्वेश्चन है। ओके अब ध्यान से देखो, इसमें आपको पता होगा कि आपका सेंटर ऑफ सर्कल मुझे दे रखा है पूरा 3 और 1, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये मेरे पास h है, ये मेरे पास क्या है k, पर मुझे निकालना मालूम क्या, मुझे निकालना रेडियस निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, मुझे वही दिया ना सिंपल। लेकिन इसमें ध्यान से देखना, इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, आपको पता होगा, लिखूंगा मैं द सेंटर ऑफ सर्कल एट, ये पॉइंट आपका क्या दिया मुझे 3,1 ये दिया है। अब ध्यान से देखो इसको टच हो रहा है ये, एंड देखो ये लिखा मानो टचिंग, ये टचिंग लाइन किसको हो रहा है, ध्यान से देखो ये टच किसको हो रहा है, टचिंग द लाइन 8x माइनस 15y प्लस 25, टचिंग द, यहाँ क्या लिखूंगा मैं लाइन, इसको लाइन टच हो रही है 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। अब आपको एक और चीज़ पता होगा, इसमें अगर इसको टच हो रहा है तो आपका क्या, देखो ध्यान से आपका निकलो यहाँ पे, अगर मुझे निकालना है रेडियस बराबर, आपको निकालना रेडियस, मतलब इसमें आपके पास रेडियस नहीं है, समझे, ये आपको निकालना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे मानो, ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला मालूम क्या होता है, अगर आपके पास 3 और देखो ध्यान से आपका 3 क्या है, आपका 3 है h बराबर, और आपका k क्या है, आपका k है यहाँ पर 1 बराबर। आपका इसमें इक्वेशन मुझे क्या दिया है, टचिंग लाइन वाला, टचिंग लाइन इज, आपका टचिंग लाइन क्या है, यह है आपका 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है एकदम इजी बना, देखो ध्यान से
द सेंटर ऑफ सर्कल एट 3,1 एंड टचिंग द लाइन 8x - 15y + 25 = 0। आपका क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मुझे निकालना इसमें रेडियस है, मुझे फाइंड करना पहले। रेडियस फाइंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसका इक्वेशन फाइंड करूँगा। मेरे पास रेडियस ही नहीं है, क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखो, आपको मालूम है मुझे h क्या है, मेरा 3 है, कि मेरा क्या है 1। आपको एक और चीज़ इसमें क्या करना, फाइंड करना मालूम है। अब इस नंबर को क्या मानोगे, आपका a, ये आपका क्या हो जाएगा पूरा b, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर c। समझे, एक फॉर्मूला लिखा रेडियस के लिए, मालूम क्या फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ऐसे देखो, रेडियस इज इक्वल टू क्या फाइंड करना आपको, यहाँ लिखूँगा मैं, सबसे पहले ये बनाऊंगा मैं, इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में मोड, आपकी भाषा में ये शायद कहते होंगे। क्या लिखूँगा यहाँ पे यहाँ लिखूँगा ax + by + c। क्या लिखा, एकदम सिंपल फॉर्मूला, ax + by + c, हो गया इतना। अब एक और चीज़ यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसके नीचे मैं क्या लिखूँगा मालूम है, इसके लिखूँगा √, क्या आएगा a² + b², आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके रेडियस फाइंड करने, इसमें यहाँ से देखो मैंने एकदम सिंपल ही क्या किया, एकदम अच्छे से समझो आप लोग। देखो ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मुझे मालूम है, मुझे फाइंड करना है रेडियस। आपका ये नंबर क्या हो जाएगा 3, आपका क्या है h, और 1 क्या है आपका k, मुझे निकालना r है। मैंने फॉर्मूला करेगा रेडियस के लिए, मोड ऑफ ax + by + c अपॉन √a² + b²। आपको समझना मालूम है क्या, एक और चीज़ यहाँ पर आपका ये मानो, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका x बनेगा, ये नंबर आपका क्या बनेगा y। समझे। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पर इधर देखो, रेडियस इज इक्वल टू मोड ऑफ, देखो यहाँ उसने क्या दिया है ax, आपका a क्या है 8, और आपका x क्या दिया उसने 3। यहाँ क्या लिखूंगा मैं ऐसे 8 × 3 प्लस, समझे कुछ क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, आपका a क्या है, आपका a है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी, आपका a है 8, आपका b क्या है, आपका b है -15, समझे, ये आपका b है, और आपका c का है यहाँ पर 25, ये आपका हो गया। अब आपको ध्यान से देखो, आपको एक और चीज़ समझना मालूम है, आपको जो ये थी ना h और k, इस h और k में आपका h क्या है x, और आपका k क्या है 1, सॉरी y, बराबर। आपको क्या समझना है, यहाँ पे a x दिया है, तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू, आपका a कितना है 8, आपका x क्या है 3, क्या लिखा यहाँ पे 8 × 3, इतना हो गया। अब उसने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस बी वाई, आपका b क्या है -15, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, यहाँ लिखूंगा मैं -15 मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से लिखा -15, और लिखा यहाँ पर y, आपका y क्या है 1, यहाँ क्या लिखा मैंने 1, हो गया। अब प्लस, अब क्या उसने बोला था c, आपका c क्या है 25, यहाँ क्या आ जाएगा 25। अब इसके नीचे इतना पता चला। अब क्या होगा, यहाँ से लिखा है √a² + b², आपका a क्या है -8, सॉरी आपका a क्या है 8, आपका b क्या है -15, यहाँ लिखूंगा मैं अंदर, देखो क्या लिखूँगा यहाँ पे 8 + 8 का स्क्वायर, बराबर, क्योंकि आपका a क्या है 8, अब यहाँ लिखा b का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर -15 का स्क्वायर, समझे। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एकदम इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा 24, यहाँ क्या लिखूँगा मैं 24, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -15, देखो 15 बन जाए 15 + 25, समझे क्या मैंने, सिंपल एकदम। अब क्या होगा यहाँ पर, इधर देखो √, देखो ध्यान से 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यहाँ लिखूंगा मैं 64, प्लस आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लेकिन अगर कभी भी कोई भी नंबर माइनस में स्क्वायर में, तो आपका माइनस कभी आएगा ही नहीं, हमेशा प्लस ही आने वाला है। तो यहाँ क्या लिखूंगा डायरेक्टली में 225, समझे इतना, क्या हो जाएगा। अब आपको निकालना रेडियस है, फिर लिखूंगा वापिस ऐसे मोड, देखो ध्यान से, आप इसको या तो प्लस करो दोनों को, फिर माइनस करो, या फिर कैसे भी माइनस करो तो आपका आंसर आना चाहिए। देखो क्या करूँगा 25 - 15 कितना हो जाएगा आपका आंसर 10, 10 + 25 कितना होगा, तो 10 + 20 24 कितना होता है 34, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 34। कैसे है, यहाँ से देखो 25 प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 15 का कितना बचेगा 10, 10 + 34, सॉरी 24 कितना बन गया आपका आंसर 34, एकदम सिंपली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो 64 पर 225 कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, देखो ना यहाँ पर अगर मैं 64 को और 225 को ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा मेरा आंसर 289, समझे, डायरेक्ट 289 होगा ना, या क्या होगा √, 289, आपको मालूम होना चाहिए 289 किसका स्क्वायर है, 289 है 17 का स्क्वायर, 17 का। अभी जब बाहर आए तो क्या बनेगा 17, तो क्या हो जाएगा आपका रेडियस इज इक्वल टू मोड ऑफ 34/17, डायरेक्टली 17 होगा, समझे, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है, 12 का क्या बन गया 17। आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 17 × 17, 17 2 जा 34, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू मोड ऑफ 2, इनडायरेक्टली आपका रेडियस क्या आ जाएगा 2, आपका
आंसर। समझे, मेरे पास h है, मेरे पास k है, मुझे क्या मिल गया, r मिल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, फॉर्मूला। समझे, आगे देखो, ध्यान से देखो, आपको मुझे r क्या मिला, यहाँ पर 2 मिला। ध्यान से देखो, अगर मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास h कितना है, यहाँ देखो h कितना है, मेरे पास 3, मेरे पास k क्या है, मेरे पास k है 1, बराबर, और मुझे r मैंने अभी खोजा, क्या निकाला मुझे 2। अब क्या निकाला, अब लिखो मानो में इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज, इसका इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो मैं पहले से फॉर्मूला लिखते आया, क्या होगा फॉर्मूला, x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा h उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस k इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, आपका फॉर्मूला है। समझे, अब क्या करना आपको, अब आपका x क्या है, देयरफॉर आपका x क्या है, कुछ नहीं है, x माइनस h आपका कितना है 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका y क्या है, कुछ नहीं, y माइनस k आपका कितना है, कि आपका है 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r आपका कितना है 2, जाएगा 2 का होल स्क्वायर। समझे, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करना, जो हम लोग बच्चे जैसे यूज़ करते थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अब ये यूज़ करते हैं ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आपके देखो ध्यान से, a प्लस बी का नहीं है यूज़ करना आपको, यहाँ क्या यूज़ करना है a माइनस बी का फॉर्मूला। समझे, आपने यूज़ किया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, देखो क्या यूज़ किया था आपने, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा ABCD वाला ना। तो क्या करोगे आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या मालूम है, ये आपको क्यों बता रहा हूँ आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में, क्योंकि ध्यान से देखो ये सबसे छोटे फॉर्मूले, बच्चे लोग के फॉर्मूले जो होते हैं ना, वैसे फॉर्मूले ये आपको याद होने भी चाहिए। इस फॉर्मूले में कोई ज़्यादा कुछ हार्ड है ही नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लगूंगा यहाँ पे, क्या लगेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 है ना यहाँ पे, कुछ मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 9, क्या क्या मैंने, ध्यान से देखो माइनस आएगा, यहाँ आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, और लिखा है 2, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, आगे इतना, यहाँ पर भी ऐसे होगा, ध्यान से देखो प्लस क्या होगा यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 1y, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका आंसर 2y, बराबर, यहाँ आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। समझे, अब क्या करूँगा, इसको मैं सीक्वेंस और सीरीज में लगाऊंगा, क्या करूँगा मैं x और y पहले लगाऊंगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, फिर आएगा यहाँ पे माइनस 2y प्लस 9, सॉरी प्लस 1, क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 4। समझे इतना, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बाकी सारे नंबर सेम, खाली दिख रहा है आपको जो 4 है ना, वो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझे इतना, अब क्या करूँगा, फिर से वही सभी क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा, फिर से सेम टू सेम लिखना है। क्या करोगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस 6 क्यों आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये प्लस 10 माइनस 4, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 10 माइनस 4, कितना बचेगा आपका आंसर 6, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। समझे, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखो, मैंने आज के टाइम पे क्या किया मालूम है, जितना आपको मैंने बताया 6-7 क्वेश्चंस मैंने उतने सॉल्व किए। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा ना, और भी हार्ड क्वेश्चन इसमें, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा मैं। समझे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।